जैसे कि मैंने अपने एक स्टूडेंट है मेरे पास, मैं उससे हमेशा पूछता हूँ, वो काम नहीं कर रही होगी तो मैं उससे पूछता हूँ क्या कर रहे हो आप, वो कहेगी जी बुक पढ़ रही हूँ। अच्छा, बुक में क्या पढ़ रहे हो जी? 5th चैप्टर पढ़ रही हो। 5th चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो जी? कोड पढ़ रही हूँ। मतलब असली बात नहीं बतानी। फिर बाद में पूछूंगा अरे ये बताओ यार क्या कोड पढ़ रहे हो? कहते एरर हैंडलिंग पढ़ रही हूँ। यही चीज कि मैं एरर हैंडलिंग पढ़ रही हूँ सबसे पहले बतानी चाहिए थी। अगर आप रियल लाइफ में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप रियल प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाते तो आप दोस्तों सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो एरर मस्ट नॉट बी जनरलाइज्ड, इट शुड बी स्पेशलाइज्ड। कैसे? दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एरर हैंडलिंग पे। अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसे ठीक कराना पड़ता है। अगर कोई कोड है वो ठीक से नहीं चल रहा तो उस कोड को ठीक करना पड़ता है। हम लोगों को एरर को फाइंड आउट करना पड़ता है। एरर हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इस पे बात करेंगे। फिर कैसे एरर हैंडलिंग होती है, फिर उसके 5-6 अच्छे से एग्जाम्पल देंगे। फिर एक रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग एरर हैंडलिंग क्यों करते हैं? एरर हैंडलिंग, जब भी कोई कोड हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और हम लोगों को ये संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि यार ये वाली चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसको हम पहले ही सॉल्व करके चलने की कोशिश करते हैं ताकि रियल टाइम पे प्रोजेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जीक्यूट करने में। और सारी की सारी एरर्स को इरेडिकेट करना, उनको सॉल्व करना एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे उनको फिर इरेडिकेट करेंगे, कैच करेंगे, सोल्व करेंगे, देखिए एक एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं कैसे करेंगे। इसमें कैसे पे जब बात आती है तो हमारे पास 4 कीवर्ड रहते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने ट्राई कैच ब्लॉक ले लिया, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ट्राई, ट्राई के बाद कैच और कैच के अंदर एरर पार्ट और यहाँ पे सिंपली ये ब्लॉक रहते हैं। हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि कंसोल लॉग हेलो और यहाँ पे मैं कहता हूँ 5 प्लस ए। ठीक है ना, मैंने ऐसे ले लिया कोई ए। और एरर में मैंने कहा कंसोल लॉग एरर इज एरर। वो अपने आप से, अब ये क्या लिखा मैंने दोस्तों, यहाँ पे मैंने सबसे पहले कहा कि 5 के अंदर कोई ए वेरिएबल लिया है मैंने, उसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, लेकिन मैं वो ए वेरिएबल लेना भूल गया। वो कहेगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं क्या है। अगर इसे नहीं पता है तो हम कहेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो वेरिएबल की वैल्यू लेना भूल जाओ तो यार इसको ट्राई में रख लो। अगर आपको लगता है कि ये वो स्टेटमेंट है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप उन स्टेटमेंट्स को ट्राई में रख लो। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर जो कोई एरर आएगी तो वो कैच ब्लॉक हैंडल करेगा और जो भी एरर है उसको इस वेरिएबल में कैच कर लेगा और जिसको आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और अब मेरे पास एक एरर आती है, ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ए इज नॉट डिफाइंड। और दोस्तों इसको लिखने का अच्छा तरीका है, जब आप सिर्फ एरर पे ही काम कर रहे हो तो आप कंसोल लॉग की बजाय कंसोल डॉट एरर लिख लो और इसके अंदर सीधा एरर को आप दे दो तो राइट साइड में देखिए दोस्तों अच्छे से प्रिंट होगी एरर आपकी। रेफरेंस एरर इसका नाम है और ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं दोस्तों, रेफरेंस एरर, इवेल एरर, एग्रीगेट एरर और टाइप एरर। ठीक है, ये सारी टाइप की एरर्स रहती हैं, कभी यूआरआई एरर, इनके बारे में बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये देखें कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो कोई प्रॉब्लम हो सकती थी स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे रखा और कैच ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को कैच किया और हम यहाँ पे आ गए और इसने इस एरर को प्रिंट भी कर दिया। तो दोस्तों देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है, मुझे जब प्रॉब्लम पता चली तो मैंने a इज इक्वल टू 2 रख दिया और वहां पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दोस्तों। ठीक है, तो हेलो 7 मेरा रिजल्ट आ गया। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। हम लोग दोस्तों एक बेसिकली डिवीजन करते हैं और फंक्शन लिखा हमने एक कि भाई डिवाइड नाम से मेरे पास एक फंक्शन है जो एक नंबर a को b से डिवाइड करता है और
हम ये कहते हैं कि मैंने पहले ही b को चेक कर लेना है कि अगर वो 0 है, अगर b मेरे पास एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो मैं ये कह देता हूं यहां पे कि भाई तू जो है एक नई एरर जनरेट कर देना मेरी तरफ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी नंबर 0 से शुरू हो जाए। डिवीजन विद 0 एरर, ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए। क्यों? किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे वो इन्फिनाइट हो जाने वाला है, और इन्फिनाइट कभी डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर b 0 ना हो तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई तू रिजल्ट प्रिंट करा दे मेरा। ठीक है ना, रिजल्ट क्या होगा अब यहाँ पे a डिवाइडेड बाई b। ठीक है दोस्तों, मैंने ये फंक्शन जब बनाया और इस फंक्शन को मैंने फिर कॉल किया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ कि मैंने कहा ट्राई, और कैच भी साथ में लिख लेता हूँ दोस्तों, ये मेरे लिए हेल्प हो जाती है ट्राई कैच में। और फिर मैंने कहा कि एक डिवाइड नाम का फंक्शन जो आपने दिया है इसको कॉल कर लो और यहाँ पे 10 और 2 दे दो। तो देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में 5 आ गया अपने आप से। क्यों? क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, कोई एरर नहीं आई, इसलिए कैच ब्लॉक खाली बैठा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कंसोल लॉग या कंसोल एरर, कंसोल डॉट एरर मैं कहूँ और यहाँ पे कहूँ भाई ये एरर जो है मेरे लिए प्रिंट कर दो, एरर तो अभी आई नहीं, जैसे ही मैंने गलती से यहाँ पे 0 कर दिया मेरे लिए एरर आ गई। और एरर वही जो मैंने प्रिंट कराई थी कि डिवीजन विद 0 एरर, देख रहे हो आप वहां पे। तो इस स्टेटमेंट से हमने एक नई जनरेट कर ली एरर अपनी तरफ से, जिसमें हमने मैसेज भी दे दिया कि ये मेरे वाला मैसेज है। ठीक है ना, आप यहाँ पे कुछ भी दोगे, सत्यांश सॉफ्टेक, ये अगर आप दोगे डिवाइड बाय 0 सत्यांश सॉफ्टेक, वही मैसेज आपके लिए आने वाला है। आपको पता लग जाएगा कि जब रियल टाइम में भी प्रोजेक्ट्स में आप काम करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा कीवर्ड छोड़ देते हैं जिससे पता लग जाता है कि ये एरर मैंने लिखी हुई है, मैंने हैंडल की हुई है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? थ्रो न्यू एरर। एरर दोस्तों हमारे यहाँ पे एक क्लास है, न्यू एरर से आप इसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं। और थ्रो न्यू एरर हम आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम और लैंग्वेजेस में भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट माई एरर, है ना, या डिवीजन एरर, इसका नाम लिख रखते हैं, डिवीजन एरर इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, इसका यहां वाला आप जो है यहां ले लो दोस्तों, इसमें है ना कि भाई मैंने इसका नाम ये रख दिया यहाँ पे न्यू एरर करके। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसी का नाम दे दो, किसका? थ्रो डिवीजन एरर। ठीक है ना, तो दोस्तों ये भी हमारे लिए काम कर जाएगा। ये देखिए थ्रो, और सामने हमारे पास आ गया डिवीजन विद 0 सत्यांश सॉफ्टेक, यही मैसेज मेरे पास आ गया। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल हमारे हो गए, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल थे। और तीसरा हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं दोस्तों एक रियल लाइफ एनालॉजी का। ये कैसे है ये चीज? तो मैंने आपके लिए कोड लिख के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हॉस्पिटल में एक मरीज जाता है और मरीज कहता है कि भाई मुझे डायग्नोज कराना है। जो रिसेप्शन पे बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि आप चले जाओ और अपनी रिपोर्ट बनवा लो, पहले ये वाले टेस्ट करा लो। तो वो बंदा टेस्ट कराता है, टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर रिपोर्ट देख के कहते हैं कि भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है, और उसकी आपको एरर पता चल जाती है, मतलब बंदे के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो एरर पता चल जाती है, और उसके बाद आप उसको दवाई देते हो। तो इस कोड को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने एक फनी वे से आपको समझाने की कोशिश की है इसमें। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले बंदे की रिपोर्ट बनवा ली। लेट रिपोर्ट इज इक्वल टू दिस, इन्फेक्टेड इज इक्वल टू ट्रू, टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया है, और डिजीज उसको है बुखार। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया है दोस्तों। और इसके अंदर हम लोगों ने ये कहा कि इस बंदे को इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है, एक एरर हमने अपनी क्रिएट कर ली जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में की थी, न्यू एरर करके, और ये इसके अंदर मैसेज दे दिया। और फिर मैंने एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने भी एक प्रॉपर्टी ऐड कर ली कि भाई इसका रीजन क्या है, रीजन तो बैक्टीरिया है, तो हमने यहां से ले लिया रिपोर्ट डॉट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया अपने आप से इसके अंदर आ जाएगा कि माई एरर डॉट रीजन क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना,
भाई उसको इन्फेक्शन है कि नहीं। जो इन्फेक्टेड स्टेटमेंट्स हैं हम वो ट्राई ब्लॉक में रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको ट्राई ब्लॉक में रख लिया कि अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये एरर जो हमने जनरेट की थी इसको थ्रो कर दो, और ये वाली एरर जाके आपकी यहाँ इसमें इसमें कॉपी हो जाएगी, और फिर आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि बी एरर फाउंड एंड रीजन इज व्हाट, क्या, बैक्टीरिया। ठीक है ना। आप ये देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है, एरर फाउंड एंड रीजन इज बैक्टीरिया। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे बंदा बुखार में ठीक हो जाए या ठीक ना हो, फिर भी उसे घर तो भेजना ही है ना। फाइनली हमने कहा कि ओके गिव मेडिसिन एंड गो होम। ठीक है, तो ये कुछ एनालॉजी हुई जिससे आप ये बता सकते हैं कि हाँ यार कुछ ऐसा होता है, जो कोड प्रॉब्लम में होता है उसे ट्राई ब्लॉक में रख लेते हैं, कैच ब्लॉक में हम उसकी एरर को कैच करके एनालाइज करते हैं और फाइनली जो है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए, इस एग्जांपल को आप खुद समझेंगे दोस्तों, और खुद समझ के आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि इसका मतलब क्या है और यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इन्फेक्टेड है और क्या हम कर रहे हैं इसमें, ये सारा आप मुझे बताओगे कि ये क्या है, वैलिडेट यूजर आप कैसे कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे दोस्तों, कि एरर में क्या नहीं करना चाहिए। हमें एरर हैंडलिंग जब हम करें तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है, एरर को कभी भी जनरलाइज मत करो, स्पेशलाइज करो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप मान लो आपको कोई तकलीफ है, आपने डॉक्टर को जाके बताया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर पूछेगा यार कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, आप बताओगे यार मुझे सर में दर्द है या मुझे पेट में दर्द है। जैसे कि मैंने अपने एक स्टूडेंट है मेरे पास, मैं उससे हमेशा पूछता हूँ, वो काम नहीं कर रही होगी तो मैं उससे पूछता हूँ क्या कर रहे हो आप, वो कह रही जी बुक पढ़ रही हूँ। अच्छा, बुक में क्या पढ़ रहे हो जी, 5th चैप्टर पढ़ रही हो। 5th चैप्टर में क्या पढ़ रहे हो जी, कोड पढ़ रही हूँ। मतलब असली बात नहीं बतानी, फिर बाद में पूछूंगा अरे ये बताओ यार क्या कोड पढ़ रहे हो, कहते एरर हैंडलिंग पढ़ रही हूँ। यही चीज कि मैं एरर हैंडलिंग पढ़ रही हूँ सबसे पहले बतानी चाहिए थी। अगर आप रियल लाइफ में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप रियल प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाते तो आप दोस्तों सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो एरर मस्ट नॉट बी जनरलाइज्ड, इट शुड बी स्पेशलाइज्ड। कैसे, मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देता हूं। आप एक कोड बना रहे हैं जिसमें आप यूजर को वैलिडेट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक यूजर लॉगिन कर रहा है लेकिन उसका लॉगिन नहीं हो रहा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, सबसे पहले समझिएगा। पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है इंटरनेट ही कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो लॉगिन पे क्लिक नहीं कर रहा, वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा है। तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो बंदा यूजर नेम और पासवर्ड गलत भर रहा है। चौथी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वो बंदा एज एन एडमिन अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर बाद में कुछ ऐसी एरर हो सकती हैं जिनका आपको भी पता नहीं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें यह पता होना चाहिए कि अगर बंदा यूजर नेम पासवर्ड गलत भर रहा है तो उसी को जाके करेक्ट करे, अगर एज एन एडमिन लॉगिन कर रहा है तो उसी को जाके करेक्ट करे, और बाद में जब कुछ भी ना मिले तब हमें उसको जनरलाइज करना चाहिए। दोस्तों मैं इसका एक एग्जाम्पल बनाया है, आइए जल्दी से देख लेते हैं कैसे। तो दोस्तों एरर हैंडलिंग में किस तरीके से रियल लाइफ पे प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं उसको जरा देखते हैं। जब एक यूजर को हम लोग वैलिडेट करते हैं तो यूजर किस वजह से लॉगिन नहीं कर पा रहा है। हो सकता है हमने यहाँ पे एक यूजर को लॉगिन करने की कोशिश की, वर्षा 1 2 3, हो सकता है इंटरनेट नहीं चल रहा तो नेटवर्क एरर हो सकती है। हो सकता है सेकंड एपीआई नहीं उसे मिला, भाई सर्वर पे ये लिंक ही अवेलेबल नहीं है। हो सकता है उसने यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल दिया। हो सकता है कि वो एज एन एडमिन परमिसिबल ही नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से कैच करेंगे एरर को और यहाँ पे एरर मैसेज से उसको हैंडल करेंगे। स्विच केस से स्विच लगाएंगे एरर डॉट मैसेज, और इन केसेस पे हम लोग काम करते चले जाएंगे। ये तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कोड हम लोगों ने गिटहब पे दिया है, इसको आप जाकर देखें कि किस तरीके से हम लोग अपनी एरर्स को क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम एरर्स को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हम लोगों ने एक रियल प्रोजेक्ट पे आपको दिखाने के लिए इसका कोड थोड़ा लिया है। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो हमने रियल कस्टमर्स के लिए बनाया था। दोस्तों ये प्रोजेक्ट में जब भी हम ऑथेंटिकेट कराते हैं किसी यूजर को तो हमारे पास यहाँ पे एक मिडलवेयर रहता है। जब क्लाइंट कहता है कि मुझे ये डाटा चाहिए सर्वर से, तो वो एक रिक्वेस्ट करता है उस डाटा की डिमांड करके। तो जब डिमांड करता है तो वहां से एक टोकन भी जाता है कि भाई मैं यूजर हूं, मुझे वैलिडेट कर लेना।
ठीक है। तो अगर हम वैलिडेट करते हुए वो टोकन सही नहीं पाते, ठीक है ना, हो सकता है कि वो टोकन सही नहीं हो, तो हम उस टोकन को ट्राई कैच ब्लॉक में ट्राई ब्लॉक में ले लेते हैं दोस्तों। और अगर उसमें एरर आ गई है तो हम कहते हैं भाई सक्सेस इज फॉल्स और एरर इन ऑथेंटिकेटिंग, है ना। तो ये एक रियल प्रोजेक्ट का हमने आपको थोड़ा सा टच दिया है, बताया है कि भाई ये ऐसे काम होता है एरर हैंडलिंग में, ठीक है दोस्तों। सो आज का हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट। आप सत्यांश सॉफ्टवेयर को हमेशा ही ओपन करके देखा कीजिए कि आपके लिए उसके ऊपर गिटहब का कोड, पीपीटीज और क्विजेस और सारे वीडियोस के लिंक और वीडियोस के कंटेंट सब कुछ अवेलेबल होता है दोस्तों वहां पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।